मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज मैं प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार के पहले अध्याय परंपरागत राजनीति विज्ञान एवं आधुनिक राजनीति विज्ञान में से परंपरागत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र का अध्ययन करवाऊंगा। परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र एक विषय के क्षेत्र से हमारा मतलब इस बात से होता है कि उस विषय के अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात उसकी विषय वस्तु क्या है। परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषा की भांति ही इस विषय के क्षेत्र के संबंध में कुछ प्रमुख मतों का उल्लेख इस प्रकार किया जा सकता है। प्रसिद्ध लेखक गवर्नर ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा है। नंबर 1, राज्य की प्रकृति तथा उसकी उत्पत्ति की खोज। नंबर 2, राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप, उनके इतिहास तथा विभिन्न रूपों की गवेषणा। नंबर 3, उक्त खोज एवं गवेषणा के आधार पर राजनीतिक विकास के नियमों का यथासंभव अनुमान लगाना। प्रोफेसर गेटल के मतानुसार भी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मुख्यतः 3 बातें शामिल की जाती हैं। नंबर 1, राज्य की उत्पत्ति और राजनीतिक संस्थाओं एवं सिद्धांतों का विकास। नंबर 2, विद्यमान राजनीतिक संस्थाओं और सिद्धांतों का अध्ययन। नंबर 3, राज्य का भावी अर्थात आदर्श स्वरूप निश्चित करना। राजनीतिक विषय के अन्य विद्वानों ने भी इसी प्रकार अपने अपने दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान का क्षेत्र निश्चित करने का प्रयत्न किया है। प्रोफेसर PK मुखर्जी के अनुसार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में राजनीतिक दर्शन एवं सिद्धांत, राजनीतिक संस्थाएं, विभिन्नवाद, राज्य का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप, राजनीतिक संगठन के विधेयतर स्वरूप जैसे राजनीतिक दल, समूह, दबाव समूह आदि शामिल हैं। विलोबी के अनुसार राजनीति विज्ञान जिन जिन महान विषयों की व्याख्या करता है वे हैं राज्य, सरकार और कानून। विलोबी इस प्रकार राज्य और सरकार के साथ कानून को भी जोड़ देता है। इस प्रसंग में उल्लेखनीय है कि सन 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघीय शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के तत्वाधान में समस्त विश्व के राजनीति विज्ञान के पंडितों का एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित विषय शामिल समझे जाने चाहिए। नंबर 1, राजनीति के सिद्धांत, जिसमें राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विचारों का इतिहास शामिल किया जाएगा। नंबर 2, राजनीतिक संस्थाएं, जिसमें संविधान, राष्ट्रीय सरकार, प्रादेशिक तथा स्थानीय शासन और तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाएं शामिल होंगी। नंबर 3, राजनीतिक दल, दबाव समूह एवं लोकमत। राजनीतिक दल, दबाव समूह तथा समुदाय, नागरिकों का सरकार व प्रशासन में भाग लेना और लोकमत। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, चौथी बात है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और प्रशासन। क्षेत्र के संबंध में यूनेस्को सम्मेलन द्वारा अपनाया गया उपयुक्त दृष्टिकोण निश्चित रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। विभिन्न विद्वानों तथा यूनेस्को सम्मेलन द्वारा राजनीति विज्ञान के संबंध में जो विचार व्यक्त किए गए हैं उनके आधार पर कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख रूप से निम्न बातें आती हैं। नंबर 1, मानव का राजनीतिक जीवन। दूसरा नंबर राज्य। तीसरी नंबर पे आती है सरकार। 4 नंबर स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं। 5 नंबर पे राजनीतिक विचारों का इतिहास और राजनीतिक विचारधाराएं। 6 नंबर पे अंतर्राष्ट्रीय विधि, संबंधों एवं संगठन का अध्ययन। मानव का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत संपूर्ण मानव जीवन का अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि राज्य संस्था के संदर्भ में ही मानव का अध्ययन किया जाता है। नागरिकों से ही राज्य का निर्माण होता है और नागरिकों के लिए ही राज्य जीवित रहता है। राज्य के नागरिक समाज द्वारा स्वीकृत और राज्य द्वारा लागू किए जाने वाले अधिकारों का ही उपभोग करते हैं तथा राज्य के नागरिक होने के नाते व्यक्ति के राज्य के प्रति कुछ उत्तरदायित्व भी होते हैं।
वस्तुतः व्यक्ति और राज्य के संबंध की समस्या अत्यंत जटिल रही है और राज्य के प्रारंभिक चरण से लेकर अब तक इस समस्या पर विचार किया जाता रहा है। अतः राजनीति विज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति के अधिकार, राज्य के प्रति उसके कर्तव्य और व्यक्ति एवं राज्य के आपसी संबंधों का संचालन करने वाले आधारभूत सिद्धांतों और तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। कैटलिन कहते हैं कि राजनीति विज्ञान नियंत्रण एवं नियंत्रित के व्यापक संबंधों का अध्ययन है। राज्य का अध्ययन व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वोत्तम विकास और समाज के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सर्वोच्च इकाई है। अरस्तु ने राज्य के संबंध में ठीक ही कहा है कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई और सदजीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। मानव जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप ही भिन्न भिन्न समयों पर राज्य के भिन्न भिन्न रूप रहे हैं और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य के इन सभी रूपों का अध्ययन किया जाता है। गैटल के शब्दों में कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान राज्य कैसा रहा है कि ऐतिहासिक खोज है, राज्य कैसा है का विश्लेषणात्मक अध्ययन है और राज्य कैसा होना चाहिए कि राजनीतिक और नैतिक परिकल्पना है। राज्य के अतीत का अध्ययन राज्य के वर्तमान स्वरूप का ज्ञान उसके भूतकाल के अध्ययन के आधार पर ही किया जा सकता है। इसके अंतर्गत हम राज्य की उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं और कहते हैं कि राज्य का विकास कैसे हुआ तथा राजनीतिक संस्थाओं और विचारधाराओं ने क्या क्या रूप धारण किए। राज्य को अपना वर्तमान रूप प्राप्त करने में सदियां लगी हैं। प्रारंभ में राज्य परिवारों का एक समूह मात्र था जो आगे चलकर कुलों और जनपदों में विकसित हुए। यूनानी इतिहास में इन्हीं को नगर राज्य कहा गया है। धीरे धीरे ये नगर राज्य आपस में मिलकर संघों में संगठित होने लगे। यूनान के एथेनियन लीग और एक्विनियन लीग इस प्रकार के संघ राज्यों के उदाहरण हैं। प्राचीन भारत में भी इसी प्रकार के नगर राज्यों ने परस्पर संगठित होकर वज्जी संघ और अंधकवृष्णि संघ का निर्माण किया। इसके पश्चात विजय और पराजय के चक्कर में हमें वर्तमान राष्ट्र राज्यों के युग में लाकर खड़ा कर दिया और वर्तमान समय में हम विश्व संघ की परिकल्पना करने लगे हैं। राज्य के इन बदलते हुए रूपों के साथ ही साथ मनुष्य के राज्य विषयक विचारों में भी परिवर्तन हो रहा है। प्राचीन काल में राज्य और उसकी आज्ञाओं की दैवी समझा जाता था, लेकिन वर्तमान राजनीतिक विचारों के अनुसार राज्य की प्रभुत्व शक्ति किसी एक व्यक्ति या किसी श्रेणी में निहित न होकर सर्वसाधारण में निहित होती है। राजनीति विज्ञान इस बात की भी विवेचना करता है कि राजनीतिक विचारों का विकास कैसे हुआ और इस विकास ने राज्य के स्वरूप को किस प्रकार प्रभावित किया। राज्य के वर्तमान स्वरूप का अध्ययन ऐतिहासिक विकास के परिणाम स्वरूप वर्तमान समय में राज्य एक विशेष स्वरूप को प्राप्त कर चुका है जिसे राष्ट्र राज्य कहते हैं। आज की स्थिति में यह राष्ट्र राज्य मनुष्यों का सर्वोत्कृष्ट समुदाय है और अन्य कोई भी समुदाय राज्य से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। राजनीति विज्ञान वर्तमान समय में राज्य के स्वरूप, प्रयोजन, उद्देश्य और कार्यक्षेत्र पर विचार करता है। राज्य के कार्यक्षेत्र के दो रूप हैं, आंतरिक और बाहरी। समाज में शांति और सुव्यवस्था की स्थापना, देशवासियों की चतुर्मुखी उन्नति, राष्ट्रीय और स्थानीय स्वशासन का कार्य संचालन राज्य के आंतरिक कार्यक्षेत्र में आते हैं और राज्य के बाह्य कार्यक्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय संबंध, कूटनीति, संधि विग्रह तथा विश्व शांति से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। राज्य के भविष्य का अध्ययन राज्य का अस्तित्व मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए है और क्योंकि मानव जीवन की श्रेष्ठता की कोई सीमा नहीं है, इसलिए राज्य के वर्तमान स्वरूप को अंतिम नहीं कहा जा सकता। वर्तमान समय में अनेक विचारधाराओं द्वारा राज्य के स्वरूप, उद्देश्य और कार्यक्षेत्र के संबंध में नवीन विचारों का प्रतिपादन किया जा रहा है। उदाहरणतः समाजवादी विचारधारा के अनुसार राज्य द्वारा आर्थिक जीवन को भी नियंत्रित किया जाना चाहिए, तो दूसरी ओर अराजकतावादी विचारधारा के अनुसार
राज्यहीन समाज की स्थापना की जानी चाहिए। व्यक्तिवादी राज्य के कार्यों को सीमित करने के पक्ष में हैं, तो बहुलवादी राज्य को मानव निर्मित अन्य समुदायों के समान ही समझते हैं। इन सब से अलग अंतर्राष्ट्रीयता के प्रतिपादक युद्धों के मूल कारण इन राष्ट्र राज्यों का अंत कर एक विश्व संघ की स्थापना के लिए प्रयत्नशील हैं। सामान्य धारणा यही है कि भविष्य में राज्य का रूप लोकतंत्रात्मक, लोक कल्याणकारी और विश्व बंधुत्व की धारणा पर आधारित होना चाहिए। उपयुक्त विवेचना के आधार पर कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान में हम राज्य का सर्वकालीन अध्ययन करते हैं। सरकार का अध्ययन। राज्य अपनी संप्रभुता का प्रयोग सरकार के माध्यम से ही करता है और इसलिए सरकार के बिना राज्य के किसी अध्ययन को पूर्ण नहीं कहा जा सकता। एक समय था जबकि सरकार ही राज्य होता था। लुई XIV जैसे शासक कहते थे कि मैं ही राज्य हूँ, आई एम द स्टेट, जैसे गर्वपूर्ण बात कहते थे। और राजतंत्रात्मक शासन में राजा के हाथ में ही शक्ति का समस्त केंद्रीकरण होने के कारण इस प्रकार की बात कही जाती थी। किंतु कुछ समय बाद इस राजतंत्रात्मक शासन के स्थान पर कुलीन तंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित हुई और वर्तमान समय में इसके स्थान पर जनता के प्रतिनिधि शासन की स्थापना हो गई है। इन परिवर्तनों के साथ ही साथ सरकार के व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 3 स्पष्ट अंग हो गए हैं और वह इन अलग अलग अंगों के माध्यम से शासन व्यवस्था का काम करती है। वर्तमान समय में इस बात पर विचार किया जा रहा है कि शासन को जनता के प्रति और अधिक उत्तरदायी कैसे बनाया जा सकता है। अतः राजनीति विज्ञान में हम सरकार के अंग, उसके प्रकार, उसके संगठन आदि का भी अध्ययन करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र अत्यंत बड़ा है। इसके अंतर्गत मानव के उन संपूर्ण कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिनका संबंध उनके राज्य नामक संगठन के अतीत, वर्तमान और भविष्य से होता है। इसमें सरकार का अध्ययन भी किया जाता है। स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन। राजनीति विज्ञान स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की राजनीतिक और अन्य प्रासंगिक समस्याओं का भी अध्ययन करता है। आज के प्रजातांत्रिक युग में स्थानीय स्वशासन का विशिष्ट महत्व है। गांव, नगर और शहर सभी क्षेत्रों की स्थानीय समस्याओं का निराकरण वहां के लोगों के सहयोग से किया जा सकता है। स्थानीय संस्थाओं की कार्यप्रणाली का अध्ययन और उसमें नागरिकों का सहयोग जैसे विषय राजनीतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण अंग हैं। और इस प्रकार अतः स्थानीय संस्थाओं की कार्यप्रणाली और स्थानीय समस्याओं का अध्ययन हमारे विषय की प्रमुख विवेचनात्मक वस्तु है। आधुनिक राज्य मूलतः राष्ट्रीय इकाई है और स्थानीय स्वशासन की समस्याओं का अध्ययन राष्ट्रीय पृष्ठभूमि में ही किया जा सकता है। अतः राष्ट्रीय समस्याएं भी हमारे अध्ययन का प्रमुख अंग हैं और राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य की व्यावहारिक रूप में प्राप्ति वर्तमान समय की एक प्रमुख राष्ट्रीय समस्या है। और इस संबंध में राजनीति विज्ञान का निर्देश है कि स्थानीय दृष्टिकोण की अपेक्षा राष्ट्रीय दृष्टिकोण को प्रमुखता दी जानी चाहिए। सांप्रदायिक विद्वेष, भाषावाद, क्षेत्रीयतावाद की समस्याओं का भी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक प्रगति के कारण आज संपूर्ण विश्व एक इकाई बन गया है और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का राष्ट्रीय स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। आज के राजनीति शास्त्रियों द्वारा इस बात पर निरंतर विचार किया जाता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद से उत्पन्न संकट, इसी प्रकार अन्य समस्याओं के हल के लिए कौन से उपाय अपनाए जाने चाहिए। तो ये जो पॉइंट था इसके अनुसार राजनीति विज्ञान में स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का भी अध्ययन किया जा सकता है क्योंकि वैश्वीकरण के युग में अंतर्राष्ट्रीयता का कार्य बढ़ गया है। राष्ट्रीयता
कमज़ोर पड़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का राष्ट्रीय स्थिति पर पूरा प्रभाव पड़ता है, हम सभी उससे प्रभावित होते हैं। धन्यवाद।